10 साल तक वॉइड के रेल्म में दुख और पीड़ा झेलने के बाद गोकू आखिरकार गोल्डन इंस्टिंक्ट तक पहुंचने में सफल हुआ। वो लेवल जो सभी राजों और देवताओं से भी ऊपर था, और उसने उस रहस्यमयी महिला के ट्रायल को पूरा कर लिया। अब सिर्फ एक स्टेज बाकी थी, अंतिम और सबसे कठिन, पूरी मानसिक मुक्ति, जो वॉइड से निकलने और बदला लेने की कुंजी थी। इसी समय धरती पर गोहन की चीख ने आसमान हिला दिया और उसकी बहुत समय से छुपी हुई शक्ति फूट पड़ी, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। उसके दोस्तों के चेहरे पर हैरानी छा गई और विनाश के देवता क्रोध से भर गए। 10 लंबे सालों के इंतजार के बाद उनका धरती को नष्ट करने का योजना अब सिर्फ समय का प्रश्न बन चुका था। वॉइड के रेल्म में गोकू अब बाहर हो रही हर घटना को महसूस कर सकता था। संभल कर, एक आवाज गूंजी, बाहर की दुनिया के किसी भी विचार में खोया तो हमेशा के लिए यहीं अटक जाएगा। तुम्हें सिर्फ खुद पर और आगे के रास्ते पर ध्यान देना होगा। चकित होकर गोकू ने पूछा, मेरा रूप कैसा लग रहा है? ये चिन्ह क्या अर्थ रखते हैं? वो रहस्यमयी महिला अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से बोली, पहले मुझे तुम्हें शुद्ध करने दो। तुम्हारी शक्ति इस टूटी फूटी देह के लायक नहीं है। तुम्हारी त्वचा जली हुई है, कपड़े चीथों में बदल गए हैं। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और गोकू के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला। उसका रूप बदल गया, एक दिव्य स्वर्गीय रूप में जो पवित्र ऊर्जा से जगमगाता था। अब वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अंतिम परीक्षा के लिए तैयार था। गोकू ने अद्भुत दृष्टि से देखा और विनम्रता से बोला, मैं अभी तक तुम्हें ज्यादा नहीं जानता, फिर भी तुम मुझे ऐसे व्यवहार करती हो जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हो। ये वस्त्र क्या अर्थ रखते हैं? वो मुस्कुराई और बोली, ये वस्त्र तुम्हारे शक्ति के स्तर को दिखाते हैं, वो बल जो तुम्हें देवदूतों के रेल्म तक ले जाने वाला है। अगर मैंने ये तुम्हें तुम्हारे परिवर्तन से पहले दिए होते तो उनका भार ही तुम्हारी हड्डियां तोड़ देता। गोकू और भी उलझा और बोला, एंजल से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली, बिना जवाब दिए। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर जैसे अंतिम चरण शुरू कर रही हो और फुसफुसाई, ज्यादा सोचने की कोशिश मत करो, बाहर जो हो रहा है वो खतरनाक है। तुम्हें अब अपने परिवार का एहसास हो सकता है, पर अब उन पर ध्यान मत दो। अपनी आंखें बंद करो और मेरी शक्ति को धीरे धीरे अपने शरीर में बहने दो। अगर मैंने इसे एक ही बार में डाल दिया तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा। गोकू सन्न रह गया। उसे समझ आने लगा कि ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो कल्पना से परे थी, और उस महिला का बलिदान अनंत था। इसी दौरान धरती पर विस्फोट शांत होने के बाद गोहन दृढ़ता से खड़ा था अपने अनोखे रूप के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। क्रिलिन और पिक्लो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ आया कि गोहन का स्तर ना गोकू का प्रतिद्वंदी था, ना गोतेन का अनुकरण। ये कुछ अलग था, कुछ नया, सिर्फ उसका अपना। विनाश के देवता हैरान रह गए, एक दूसरे की तरफ चिंतित दृष्टि से देखते हुए। बेलमॉड मुस्कुराया और बोला, हमने सोचा था ये आसान होगा, लेकिन लगता है असली मजा अब शुरू होगा। कैटेला ने आगे बढ़कर आत्मविश्वास से कहा, इस बार मैं खुद निपटा लूंगा। वो धरती पर उतर आया, गोहन को चुनौती देते हुए। चंपा ने उसे चेतावनी दी, संभल कर, वो वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बीरस ने भी उसे जैसा व्यक्ति देखा था और हार गया। फिर भी कैटेला ने उसे हल्का समझा, सोचता रहा कि गोहन कोई खतरा नहीं। गोहन चुप रहा, धीरे धीरे अपने शत्रु की तरफ बढ़ने लगा। कैटेला ने पहला वार किया, पर गोहन बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, जैसे हवा भी उसके आसपास रुक गई हो। पूरा मैदान धूल से भर गया था। जब धूल हटा तो गोहन कैटेला के पीछे खड़ा था। उसकी गति इतनी असंभव थी कि कोई समझ ही नहीं पाया। उसका शत्रु और विनाश के देवता दोनों पूरी तरह से सन्न रह गए। गोहन सीधा विनाश के देवताओं की तरफ चलने लगा, कैटेला को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। क्रोधित कैटेला ने गुस्से में आकर हमला कर दिया और एक भयानक विस्फोट हुआ। उसके साथियों को लगा गोहन घायल हो गया होगा, पर जब धूल बैठी तो गोहन मजबूती से खड़ा था और कैटेला जमीन पर टूट चुका था। सबको एहसास हुआ गोहन ने ये लड़ाई सिर्फ एक हाथ से खत्म कर दी थी। कैसे वो बच्चा इतने स्तर तक पहुंच गया? गोहन बेपनाह विश्वास के साथ आगे बढ़ता गया। देवताओं के चेहरे पर चिंता के आसार दिखने लगे, पर बेलमॉड हंसा और बोला, शांत हो जाओ, क्विटेला तो एक मूर्ख था, हम सब में सबसे कमजोर। फिर उसने अपना सिर मोड़कर ठंडे लहजे में कहा, जिन, लिक्विर, चलो इस छोटे चूहे के साथ थोड़ा मजा लेते हैं। तीनों एक साथ नीचे उतरे, गोहन के सामने खड़े हो गए। उन्होंने अपनी मिलीजुली शक्ति को एक साथ चार्ज किया। धरती कांप उठी, आसमान तेज ऊर्जा से चमकने लगा और लगने लगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पर गोहन शांत था, बिल्कुल अविचलित। देखते हैं तुम में क्या है, ये ब्लास्ट तुम्हारी प्यारी धरती को मिटा देगा। तीनों ने अपनी मिलीजुली ऊर्जा का महाविस्फोट छोड़ा।
धरती हिल उठी, आसपास का सब कुछ तबाह हो गया। पर जब धूल हटा तो गोहन बिना खरोंच के बिल्कुल शांत खड़ा था। उनके दोस्तों के मुंह खुले के खुले रह गए। तभी उन्होंने देखा उनके आसपास एक ट्रांसपेरेंट चमकदार बैरियर बना हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शील्ड उन्हें सुरक्षा दे रही हो। क्रिलिन ने हैरानी से फुसफुसाया, ये क्या है, किसने किया? पिक्कोलो ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, असंभव, ये उसकी ऊर्जा नहीं है, पर कैसे? गुहान ने अपने दोस्त पर नजर डाली। उनके चेहरे पर हैरानी देखकर वो भी कुछ समझ नहीं पाया। बेलमोंड निशब्द हो गया, धीरे से खुद से बोला, कैसे वो इतने स्तर तक पहुंच गया? और ये बैरियर कहां से आया? कौन उन्हें सुरक्षित कर रहा है? वातावरण में तनाव भर गया। बहुत दूर एक शांत और भयानक जगह पर, जहां आसमान कांप रहा था, दो रहस्यमयी आकृतियां उभर आई। वो गुहान और देवताओं के बीच के संघर्ष को दूर से देख रहे थे। उनके चेहरे छिपे हुए थे, लेकिन उनका अस्तित्व इतना प्रबल था कि हवा भी कांपने लगी। उनमें से एक ने अपना हाथ बढ़ाया और एक अजीब नीली ऊर्जा उसके आसपास घूमने लगी। उसका साथी गहरी गूंज भरी आवाज में बोला, तो तुमने आखिरकार इतने समय बाद कदम बढ़ा ही लिया? दूसरा ठंडे लहजे में बोला, हाँ, अब और देरी की गुंजाइश नहीं। इस दुनिया में मेरे लिए सिर्फ 3 चीजें मायने रखती हैं, मेरा परिवार, ये ग्रह और वो व्यक्ति जिसने तुम्हें आज जैसा बना दिया। मैं जानता हूं तुम किसकी बात कर रहे हो, वही वजह है जिससे तुम आज ऐसे हुए हो। उसी पल गोकू का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसने धीरे से खुद से कहा, ये ऊर्जा, मैं इसे दूर से महसूस कर सकता हूं। जाना पहचाना है, पर बदल गया है, जैसे पूरी तरह से रूपांतरित हो गया हो। कौन हो तुम? रुको गोकू, तुम एक संकट के बिंदु पर हो। सोचो में डूब गए तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गोकू ने हल्का सा मुस्कान दी और धीरे से बोला, थोड़ा इंतजार करो गुहान, तुम अब हीरो हो। मैं ध्यान लगाता हूं और जल्द तुम्हारे पास आता हूं। इसके बाद एक विशाल स्वर्गीय महल में, जो सभी ब्रह्मांडों के ऊपर स्थित था, महाराज सभा के अंदर महापुरोहित अपने सभी देवदूतों के साथ खड़ा था। उनके बच्चे, सभी एंजल, श्रद्धा और भय से भरे हुए थे, सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनके पीछे सभी ब्रह्मांडों के कायोशिन खड़े थे, घबराए हुए और अशांत। महापुरोहित ने धीरे से अपना हाथ उठाया, फिर गहरी आवाज में कहा, मैं तुम सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि हम एक महान परिवर्तन के कगार पर खड़े हैं। ब्रह्मांडों के नियम में एक क्रांति होने वाली है। 7वें ब्रह्मांड में जो हुआ वो एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि पवित्र संतुलन में एक विघ्न था। कुछ पल रुककर उसने तेज और कठोर स्वर में कहा, बीरस के मृत्यु के बाद विनाश के देवता अब उसी भय से घिर गए हैं और अपनी बदनामी के दाग को मिटाने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं। इसीलिए मैंने उन्हें आधिकारिक अनुमति दी है कि वे 7वें ब्रह्मांड को शुद्ध करें, शुरुआत करते हुए धरती से। कायोशिन कांप उठे जब उन्होंने धरती का नाम सुना। महापुरोहित ने गहरी सख्त आवाज में कहा, तुम्हारा यहाँ होना कायोशिन कोई सम्मान नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा उपाय है, ताकि तुम में से कोई भी ना मरे और कोई विनाश का देवता अपने साथ खत्म ना हो जाए, जैसे बीरस के साथ हुआ था। रही बात तुम सभी देवदूतों की, तो तुम में से कोई भी इस होने वाली घटना में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये मेरा आदेश है, ये मेरी नई विधि है। मैं स्वयं 7वें ब्रह्मांड को शुद्ध करूंगा और उसके लिए एक नया विनाश का देवता चुना जाएगा। विष की सीमाओं को पार करने के बाद उसका मार्गदर्शन भी वापस ले लिया गया है, इसलिए उसके स्थान पर एक नया देवदूत भी तयन किया जाएगा। सभी देवदूतों के चेहरे कठोर हो गए। कोई कुछ नहीं बोला, पर वाडोस के मन में कुछ और चल रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, गोहान, मैंने तुम पर विश्वास किया था, इसीलिए मैंने तुम्हें सिखाया था कि अपनी सीमाओं से परे बढ़ो। मेरे भाई विष के लिए तुम 7वें ब्रह्मांड की रक्षा करना। धरती पर महातनाव था, लेकिन गोहान शांत और स्थिर था। उसके कदम धीरे धीरे पर अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। बेलमोंड गुस्से से चिल्लाया, क्या इंतजार कर रहे हो लिक्वेर? जिन, अभी ऐसे मार डालो। उसी पल दोनों गोहान की तरफ बिजली की गति से लपके, दोनों विपरीत दिशाओं से हमला करते हुए। गोहान ने उसी क्षण अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, उनके मुक्कों को दोनों तरफ से रोका और उन्हें इस तरह पकड़ लिया जैसे समय ही रुक गया हो। फिर उसने दृढ़ता से कहा, अब से मैं कोई दया नहीं दिखाने वाला। उसके गले से एक बिजली जैसी गरज निकल पड़ी, जिसमें आसमान तक गूंज फैल गई। लिक्वेर और जिन खुद को छुड़ाने की कोशिश करते रहे, पर गोहान की पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। लिक्वेर घबराकर चिल्लाया, बेलमोंड, कुछ करो।
पर बेलमोड कुछ कर पाए उससे पहले ही अगला पल एक विस्फोट का था। ऐसा विस्फोट जो गोहान के दोनों हाथों के बीच से रोशनी और ऊर्जा के चक्रवात की तरह फूटा। लिक्वियर और जिन का अंतिम अंत वहीं हो गया। दूर से देख रहे दोस्तों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बेलमोड की आंखें भय से फट गईं। ऐसा भय उसने देवता बनने के बाद कभी महसूस नहीं किया था। उसी पल गोहान ने अपनी उंगली से उसकी तरफ इशारा किया और बिजली जैसी आवाज में बोला, अब तुम हो निशाना, अब भागने की कोई जगह नहीं। अगले क्षण गोहान अपनी जगह से गायब हो गया। सिर्फ एक तेज चमक दिखाई दी और वो बेलमोड पर बिजली से भी तेज गति से टूट पड़ा। धरती कांप उठी, जैसे कोई दैवीय ग्रह उससे टकरा गया हो। बेलमोड गोहान के हाथों में था। गोहान ने उसे एक पल के लिए भी सांस लेने का मौका नहीं दिया और एक भयानक प्रहार किया। गोहान की आवाज गहरी और तुच्छता भरी थी, यही है वो जिसे तुम लोग विनाश का देवता कहते हो। सभी के सामने उसने बेलमोड को अपमानित कर दिया। मौजूद सब लोग स्थिर हो गए, आंखें फाड़ कर देखते रहे, समझ नहीं पाए कि क्या यही गोहान था जिसे वे कभी जानते थे। उसी समय चंपा ने यह दृश्य देखा और जैसे ही उससे पूरा घटना समझ आई, एक पुरानी याद उसके मन में उभर आई। उसने अपने दांत भींचे और कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, फिर से नहीं। ये लड़का, ये तो इतिहास दोहरा रहा है। बिल्कुल वही हो रहा है जो बीरिस के साथ हुआ था। बेलमोड हाँप रहा था, सांस लेने के लिए जूझता हुआ उसका सर धीरे से उठा। आंखें क्रोध और अपमान से कांप रही थी। मैं, एक विनाश का देवता, सबके सामने इस तरह अपमानित कर दिया गया। तुमने मेरा गर्व चूर चूर कर दिया लड़के, बस अब और नहीं। धरती फिर से कांप उठी और सबके सामने बेलमोड का शरीर बदलना शुरू हो गया। गोहान शांत खड़ा था। उसके चेहरे पे एक असंभव शांति और आंखों में केवल विश्वास और तुच्छता थी। बेलमोड भारी कदम रखता हुआ आगे बढ़ा। हर कदम से हवा कांप उठी। उसके विकराल चेहरे पर एक जंगरपन भरी हंसी थी। उसने गरज कर कहा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं उस विनाशक शक्ति का असली रूप जिसे तुमने चुनौती देने की हिम्मत की। अचानक बेलमोड तीर की तरह गोहान की तरफ दौड़ा। उसके मुक्के बिजली से तेज, आंखों से भी तेज चल रहे थे। युद्ध की आग में गोहान एक भयंकर प्रहार से पीछे उछल गया और जमीन पर टकरा गया। चारों तरफ से सब लोगों ने सांस रोक ली। क्रिलिन चौंक कर चिल्लाया, गोहान गिर गया। दूर महापुरोहित सब कुछ देखता रहा। उसके चेहरे पर एक ठंडी संतुष्ट मुस्कान थी। उसने धीरे से खुद से कहा, मेरी इच्छा सफल हो गई है। गोकू की यादें मिटा दी गई हैं। अब जीनो कभी सवाल नहीं करेगा। वॉइड के रेल्म में गोकू आंखें बंद किए हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से बोला, जो लोग कभी विनाश के देवता बने, मुझे हैरानी होती है कि उन्हें चुना कैसे गया होगा। बेलमोड, कितने मूर्ख हो तुम। दृश्य फिर से धरती पर लौट आया। धूल उड़ने लगी थी और गोहान जमीन पर शांत मुस्कान के साथ पड़ा था। फिर धीरे से खड़ा हुआ और एक ऐसी आवाज में बोला जिसमें अभिमान को तोड़ देने वाली शक्ति थी, मैंने जानकर अपना बचाव कम कर दिया था, लेकिन तुमने निराश किया। तुम मेरे बल के 50% तक भी नहीं पहुंच पाए। सभी सन्न हो गए। बेलमोड ने अपना संतुलन संभालने की कोशिश की और दोबारा आक्रमण किया, पर गोहान के एक ही प्रहार ने उसे दोबारा जमीन पर फेंक दिया। उसकी ऑरा, उसकी ऊर्जा, जैसे किसी ने उसे पूरी तरह बुझा दिया हो। गोहान की आवाज बिजली की तरह आसमान में गूंज उठी, अगला कौन है? पूरा मैदान सन्न हो गया। देवताओं का गर्व टूट चुका था। एक भारी सन्नाटा छा गया। फिर गोहान ठंडी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा तो चलो थोड़ा मजा लेते हैं। सब एक साथ आ जाओ, मैं तुम सबसे खेलकर अपना समय काट लूंगा। दूर से पिकोलो ने चेतावनी दी, गोहान, समय बर्बाद मत करो, उन्हें किसी और की शक्ति मिल रही है, हमें नहीं पता कौन पीछे है। पर गोहान का विश्वास अब अपनी सीमाओं से परे जा चुका था। उन्हें अपमानित करने का जुनून उसे लापरवाही की तरफ खींच रहा था। और तब, जब कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था, बेलमोड ने पीछे से बिजली जैसी गति से हमला कर दिया। उसने गोहान को अपने आसपास लपेट लिया। उसके शरीर से एक जादुई मांत्रिक ऊर्जा की लहर निकली। गोहान तुरंत उसके जाल से छूट नहीं पाया। बेलमोड हंसकर मजाक उड़ाते हुए बोला,
क्या तुम भूल गए हो मैं कौन हूं? मैं वो डिस्ट्रॉयर हूं जो ट्रिक्स और इल्यूजन्स में माहिर है। मेरा हकाई पावर पुरानी प्राचीन जादुई शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। जो अब तुम्हें घेरा हुआ है वो तुम्हें बांध लेगा। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम इससे नहीं तोड़ सकते। मैं अब और जीना नहीं चाहता। हम दोनों ही साथ ही जाएंगे। गोहान दर्द से चीखा। उसकी चीख आसमान को चीर गई। उसका पूरा शरीर हकाई एनर्जी के भयंकर तूफान में घुल गया था। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसके दोस्त घबराकर उसका नाम चिल्लाने लगे। क्रिलिन ने उस बैरियर पर अपने मुक्के मारते हुए कहा, यह कौन सी श्रापित शील्ड है? मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा हूं। पिकोलो गुस्से में चिल्ला उठा, ये वही बैरियर है जो पहले भी दिखी थी, लेकिन इसे बनाया किसने है? गोहान की पत्नी रो पड़ी, जबकि उसकी बेटी पैन चीखते हुए बोली, पापा मर जाएंगे अगर हमने कुछ नहीं किया तो। पर कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। दूर अंधेरों के बीच बादलों में दो रहस्यमयी परछाइयां खड़ी सब कुछ देख रही थीं। उनमें से एक ने अपने हाथ ऊपर किए हुए थे। पहला अजनबी बोला, क्या तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे? अगर बेलमोड ऐसे ही करता रहा तो वो सीमा पार कर देगा। दूसरे ने गहरी दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, अभी नहीं। हमें देखना होगा वो दर्द को कैसे झेलता है। विकास कभी जीत से नहीं, दुख से पैदा होता है। उनके इर्द गिर्द की हवा कांप उठी। उनकी आंखें चमक उठी, जैसे उन्हें सब कुछ पता हो जो अभी तक किसी को नहीं मालूम था। रेल्म ऑफ वॉइड में एक रहस्यमयी औरत गोकू को देख रही थी। उसकी आंखें चिंता से चमक रही थीं। उसके शरीर को पोषण देने वाली एनर्जी के बूंदें धीरे धीरे मिटने लगी थीं। उसने गहरी गंभीर आवाज में कहा, लगता है समय आ गया है तुम्हें सच बताने का। मैंने इस पल को बहुत देर तक रोका। गोकू ने अपनी ध्यान अवस्था के बीच आंखें आधी खोलकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा सच? औरत ने उदास मुस्कान के साथ कहा। एक कोमल आंसू उसके गाल से बहता गया। मेरा नाम एलिशिया है। मैं एंजल्स के युग से पहले जीती थी, लेकिन उससे भी पहले मैं एक पत्नी थी और एक माँ, एक मासूम बच्चे की माँ, जब तक मेरा पति बंद कर दिया गया और मेरा बेटा अंधेरों में खो गया। गोकू हैरान रह गया। एक पति, एक परिवार? क्या एंजल्स के भी परिवार होते थे? एलिशिया ने आंखें बंद करके धीरे से कहा, हाँ, कभी प्रकाश को भी नुकसान झेलना पड़ा था। प्रीस्ट के बच्चों के होने से पहले मेरा पति सुप्रीम यूनिवर्स का असली शासक था। हमने कभी क्रूरता नहीं देखी थी जब तक प्रीस्ट के दिल में महत्वाकांक्षा पैदा नहीं हुई। उसने शक्ति की इच्छा करनी शुरू कर दी, ये समझकर कि दया कमजोरी है और नियम तभी बनाए जा सकते हैं जब लोगों में भय हो। उसने कहा, शासन बिना डर के संभव नहीं है, लेकिन मैं मानती थी सिर्फ प्रकाश ही काफी था। गोकू ने धीरे से पूछा, फिर उसने क्या किया? एलिशिया ने धीरे से जवाब दिया, उसने एक नया नियम बनाया, द गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसने उन्हें एंजल्स के नीचे रखा, लेकिन जैसे उसने कहा था, संतुलन के लिए नहीं, बल्कि उन सबको मिटाने के लिए जिन्हें वो अपने उच्च सिंहासन के लिए खतरा समझता था। उसने उन्हें मार डालने का अधिकार दिया, पर उन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया, दुनियाओं को दबाया, नष्ट किया और उसे ऑर्डर का नाम दिया। मैं उसके डिक्रीज और उसके जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई, तब उसने मेरी शक्ति से डरना शुरू कर दिया। एक दिन उसने फैसला किया कि मुझे यहां बंद कर दे, मेरे अपने बेटे का इस्तेमाल करके। गोकू हैरान होकर बोला, तुम्हारा बेटा? क्या मतलब है इसका? एलिशिया ने कहा, हमारी जाति अलग है गोकू। हमारे अंदर इरेजर की शक्ति होती है, जो प्रीस्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। उसने मेरे बेटे का फायदा उठाया और हमें धोखा दिया। उसने सबसे पहले मेरे पति को सील कर दिया और फिर एक विश मांगी कि मेरा नाम सबकी यादों से मिटा दिया जाए, मेरे अपने बेटों की यादों से भी। अब इतिहास खुद को दोहरा रहा है गोकू। जो उसने मेरे साथ किया था वही उसने तुम्हारे साथ भी किया। उसने तुम्हें किंग की यादों से ही मिटा दिया, ताकि ज़ेनो कभी तुम्हारे बारे में पूछे ही नहीं। गोकू सन्ना रह गया, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारा मतलब ज़ेनो? क्या तुम वाकई उसकी असली माँ हो? एलिशिया ने आंसू भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ गोकू, ज़ेनो मेरा बेटा था। वो सुंदर था, मासूम था, हर चीज पर हंसता था, लेकिन प्रीस्ट ने उसे बदल दिया। उसने उसे एक ऐसे बच्चे में बदल दिया जिसमें कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, ना डर, ना गुस्सा, ना खुशी। उसके अंदर सब कुछ सूख गया। गोकू ने जोर से जमीन पर पैर पटका और वॉइड रिल्म का कंपन सुनाई दिया। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी, मैं कसम खाता हूं, मैं यहां से निकलूंगा, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा और सब कुछ वैसे ही कर दूंगा जैसे पहले था। लेकिन एलिशिया ने नरम मुस्कान के साथ कहा, नहीं गोकू,
इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। गोकू ने घबरा कर कहा, क्या? ऐसा मत कहो। तब उसके चारों ओर प्रकाश इकट्ठा होने लगा, उज्ज्वल, पवित्र, जैसे सुबह का उजाला अंधेरों को निगल रहा हो। उसने नरम आवाज में कहा, अंत निकट है, मेरी सारी शक्ति तुम्हें मिलने वाली है। मैं हमेशा तुम्हें देखती रही हूं और मुझे पता है तुम्हारा दिल उतना पवित्र है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। वो उसके पास आई, अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों के बीच एक सेक्रेट पेंडेंट उभर आया जो डिवाइन एनर्जी से चमक रहा था। इसे लो गोकू, इसका ध्यान रखना। ये सिर्फ एक पेंडेंट नहीं है, ये एक की है, उस चीज की जो तुम सोच भी नहीं सकते। समय आने पर तुम इसका अर्थ समझ जाओगे। गोकू ने ध्यान से उसे लिया, उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो उसे तकता रह गया। इसी दौरान अर्थ पर मैदान जंग में बेलमोट का विस्फोट खत्म हो चुका था। किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया, पर असली शौक उसके बाद आया। बेलमोट मर चुका था। गोहान मुश्किल से खड़ा था, लेकिन अपनी जगह से हिला नहीं था। उसकी एनर्जी बिल्कुल गिर चुकी थी। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। अचानक पैन की चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। डैड! विदेल के गालों पर आंसुओं की धार बहने लगी जब आसपास सब कुछ विनाश से भर गया था। गोहन ने अपना सर उनकी तरफ उठाया, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। दर्द के बावजूद उसने एक हल्का सा मुस्कान दिया और कहा, चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने पिता का वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। वो मुश्किल से सीधा खड़ा हुआ और अपनी रूह की गहराइयों से एक चीख निकाली, एक दहाड़ जो धरती को हिला गई। आओ, सब मिलके हमला करो। मैं अभी अपनी सबसे कमजोर हालत में हूं, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने पिता के वादे के लिए लड़ूंगा। आओ। दूर कहीं वो दो मिस्टीरियस फिगर्स पूरी खामोशी में देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, कोई शब्द नहीं निकला। जैसे उन्हें पहले से पता था, जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसी दौरान रेल्म ऑफ वॉइड में सब कुछ अपने अंतिम पलों में था। अलीसिया ने गोकू से कहा, उसकी आवाज गर्म जोशी और मां के प्यार से भरी हुई थी। सब कुछ खत्म हो गया गोकू, तुम अब ऑफिशियली एक एंजल बन चुके हो। मेरी सारी शक्ति अब तुम्हारे अंदर बह रही है। मेरी गायब होने पर शोक मत मनाना, मैं हमेशा तुम्हारे अंदर रहूंगी। तुम्हें मेरी एनर्जी धीरे धीरे महसूस होगी। उसे समझदारी से इस्तेमाल करना और याद रखना, रोशनी शक्ति में नहीं बल्कि उस दिल में होती है जो उसे सही रास्ता दिखाता है। उसने आंसुओं के बीच मुस्कान दी जब उसके चारों तरफ का प्रकाश धीरे धीरे उसे निगलने लगा। सिर्फ एक पवित्र सुनहरा उजाला बचा जो डिवाइन डस्ट की तरह बिखर गया। गोकू ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं, आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। उसने पेंडेंट को कस के पकड़ा और थरथराती आवाज में कहा, मैं वादा करता हूं ये सब बेकार नहीं जाएगा। मैं संतुलन वापस लाऊंगा। मैं उसके बंधन तोड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। तुम्हारे लिए अलीसिया और गोटेन के लिए मैं ये अब करूंगा। उसी पल अर्थ पर सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंच चुके थे। आसमान दो हिस्सों में बंट रहा था, धरती कांप रही थी। लेकिन वॉइड रेल्म में गोकू की चीख और तेज होती गई, इतनी तेज कि वास्तविकता की दीवारें ही टूटने लगी, जैसे कोई शीशा दबाव के नीचे चकनाचूर हो रहा हो। एक दूर के सेलेस्टियल पैलेस में ग्रैंड प्रीस्ट ने अचानक अपना सर ऊपर उठाया। उसकी आंखें शौक से फट गई थीं। उसने वो महसूस किया जो उसने क्रिएशन के प्रारंभ के बाद कभी नहीं महसूस किया था। क्रोधित होकर वो गरजा, असंभव, ये डिस्टर्बेंस सिर्फ वॉइड रेल्म में हो रहा है, वहां तो सिर्फ एक ही है। उसका चेहरा भय और गुस्से का संगम बन गया। उसने अपने बच्चों पर गरज कर कहा, जाओ तुरंत, वॉइड को गिरने मत दो। अगर वो गिरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा पूरा ऑर्डर, सब कुछ। एंजल दिव्य लाइट की रेखाओं में बदलकर बिजली की तरह उड़ा गए, वॉइड रेल्म की तरफ। लेकिन गोकू की चीख अब आसमान को तोड़ रही थी। एंजल्स ने मिलकर अपनी शक्तियों से उस एक्सप्लोजन को रोकने की कोशिश की, पर उनकी ताकत काफी नहीं थी। सिर्फ एक एंजल शांत खड़ी थी, वडॉस। उसने एक कदम भी नहीं उठाया, और वॉइड के बीच गोकू ने उनका दखल महसूस किया और गरजा, वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं नहीं रुकूंगा। अलीसिया, तुम्हारे लिए। गोटेन, तुम्हारे लिए। मैं ये अब करूंगा। उसी क्षण अर्थ पर गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपनी एनर्जी चार्ज पूरी कर ली। गोहन थका हुआ, टूटा हुआ, रूइंस के बीच खड़ा था।
उसने उस जलते हुए इन्फर्नो के सामने चीख मारी। उसकी आवाज उसके पिता की चीख के साथ डायमेंशंस के पार मिल गई। उनके रोर ने पूरा मल्टीवर्स हिला दिया। एंजल्स अपना बैलेंस खो बैठे। ग्रैंड प्रीस्ट का थ्रोन तक हिल गया और अनंत काल में पहली बार उसके दिल ने कंपन महसूस किया। अचानक वॉइड रेल्म विस्फोटित हो गया। एक कलोसल लाइट ने सब कुछ निगल लिया, जैसे यूनिवर्स दोबारा जन्म ले रहा हो। अर्थ पर डिस्ट्रक्शन एनर्जी गायब हो गई। हक्काई स्वयं मिट गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कांप उठे, पीछे हट गए। उनके सांस उनके गले में अटक गए। उनकी आंखें खौफ से फैल गईं। असंभव, ये क्या था? उनके आसपास खड़े योद्धा हैरानी से देख रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि जो हो रहा है वो क्या है। आसमान खुद सेक्रेड लाइट से जल उठा था। दूर दूर तक के लोग, फ्रीजा, जिरेन, ब्रोली और अनेक अन्य, सब सन्न रह गए। उनके दिल एक अजनबी धड़कन से कांप रहे थे। और एक दूर के ऊंचाई पर वो दो मिस्टीरियस फिगर्स ऊपर से सब देख रहे थे। एक के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई और उसने गहरी शांत आवाज में कहा, अंत में उसने कर दिखाया। वो आ रहा है और मैं उसका इंतजार करूंगा। सन्नाटा छाया हुआ था। सभी एंजल एक लाइन में खड़े हो गए। जो कुछ उन्होंने देखा उसके लिए मोहित और अद्भुत था। धुंधलाते उजाले के बीच वो खड़ा था। उसका शरीर रॉयल एनर्जी से चमक रहा था। उसके बाल सेलेस्टियल ब्रिलियंस से रोशन हो रहे थे। उसका हर कदम और हर प्रेजेंस शांति और महानता से भरी हुई थी। उसने अपना सर थोड़ा सा ऊपर उठाया और उसकी आवाज निकली, शांत पर हर दिल को चीर देने वाली। आज्ञा का युग समाप्त हुआ। अब प्रकाश का युग शुरू होता है।